पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। घर है जो जलकर खाक हो गया है। पप्पू यादव यहीं पर पहुंचे हुए हैं आग लगी में। तो देखिए पप्पू यादव पहुंचे हैं गांव में जहां पर आग लगी हुई है। आग से घर जल गए हैं, तो वहां पप्पू यादव मदद करने के लिए पहुंचे हैं। क्या मदद करते हैं हम दिखाएंगे। तो पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं एक गांव में जहां पर आग लगी हुई है। आग लगने से कई घर जल गए हैं, तो वहां पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। पप्पू यादव यही दिखाना चाहते हैं कि लोगों के दुख सुख में उनके साथ हैं, और आग लगी है, घर जला है, तो पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचने वाले नेता हैं। पप्पू यादव का यही स्टाइल है, यही काम करने का तौर तरीका है। तो पप्पू यादव चुनाव प्रचार के साथ साथ गांव में जा रहे हैं, उन गांवों में भी जा रहे हैं, उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जिनको इनकी मदद की दरकार है। तो पप्पू यादव एक गांव में आए हैं जहां पर आग लगने, फसिया गांव में आए हैं। आप यहाँ क्यों फसिया गांव में इतना व्यस्त हैं चुनाव कार्यक्रम में, फिर भी गांव में आए हैं? भैया अभी मेनली है कि वहाँ आग लग गई बड़ाड़ा, तो रात भर तो वहीं थे, फिर 3 मौत हो गई, वहीं थे, फिर यहाँ आना पड़ा। तो ये मामूली बात हो, इनका तो सब उम्मीदें चल गई, सपना ही खत्म हो गया। कितनी दुकानें जल गई? 5 दुकानें, तो कुछ बचा ही नहीं ना। इंश्योरेंस तो हुआ नहीं। गरीब लोग हैं जो अपने दुकान और घर का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, और ऐसे ही थे, तो आग में सब कुछ खाक हो गया, उनकी सारी कमाई खत्म हो गई। तो ऐसे में पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हैं पीड़ितों से मिलने। पीड़ित दुकानदार कौन कौन है यहाँ सर? मेरा चप्पल का, जूता का दुकान था सर, और रात में आग लग के सारा जल गया, कुछ नहीं निकल पाया। कितना नुकसान? मोटा मोटी 3.5 लाख का माल था। मेरा पोल्ट्री का दुकान था, पोल्ट्री का दुकान था मेरा। जल गया, सब खत्म? हाँ, सब खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ? नुकसान लगभग 1 लाख का। मेरा मनीहारा सामान का दुकान था, कॉस्मेटिक, पूरा सामान जल गया। मेरा मोबाइल का दुकान है सर, पूरे जल गया सर। कितने का नुकसान? वही 5-6 लाख रुपया। तो ये गरीब हैं और ये बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि किसी का मोबाइल का दुकान है, किसी का चुड़ियारा का दुकान है, किसी का जूते चप्पल का दुकान है, और सब जल के खाक हुआ। सब रोड पर आ गए हैं और उनसे मिलने पप्पू यादव आए हैं। तो चुनाव अभियान का आखिरी दिन है आज, चुनाव प्रचार का, और ऐसे में पप्पू यादव वहाँ जा रहे हैं जहाँ जहाँ आग लगी है, लोगों का नुकसान हुआ है, उनके बीच जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। पप्पू जी, यहाँ 5 दुकानदार बर्बाद हो गए। नहीं, वही मैंने कहा ना कि अब ये पहले तो इनका सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो गया, वे किसी तरह सर्वाइव करेंगे। और दुकान को, सरकार की भी पॉलिसी में दुकान नहीं है, कोई घर जलता है तो वो कुछ दे भी देता है, तो सरकार की पॉलिसी में दुकान भी नहीं होगा तो सर्वाइवल तो बहुत दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10,000 थे। 10,000 थे। 10,000 थे। 10। तो मैं फसिया बाजार में हूँ, बहुत ही रिमोट इलाका है पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का। देखिए यहाँ पर 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, दुकानदार बर्बाद हो गए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के हलचल में, शोर में कोई प्रत्याशी नेता यहाँ आया नहीं। केवल पप्पू यादव यहाँ आज पहुँचे हैं, और सभी दुकानदारों की, जो इनकी दुकानें जल गई हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी दिया है, तो काफ़ी खुश हैं। आपको क्या सहयोग मिला और कितने खुश हैं? हमको जो भी दिया बहुत खुश है। कितना दिया? वो हम गिने नहीं है अभी। ठीक, लेकिन ठीक है, हाँ, बोला और देंगे, जो हमरा होगा हम करेंगे। कितना सहयोग मिला आपको? हमको नहीं मिला अभी। आप कौन दुकानदार हो? हाँ, क्या सहयोग मिला आपको? सर गिने तो नहीं है सर, जो भी दिए हैं खुश है। गिने नहीं, पॉकेट में रख लिए केवल? रख लिए हैं। दिखाइए। इससे आपका खर्चा निकल जाएगा। अब खर्चा अपने जैसे अभी क्या करेंगे, दुकान वगैरह नहीं चलेगा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10,000 थे। 10,000 पप्पू यादव ने दिया और किसी ने तो दिया नहीं। नहीं दिया है। कैसा लग रहा है पप्पू यादव कैसा नेता है? सब बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा नेता है सर। दुकान जली आपकी 10,000 दे दिया, हाँ सर। आपकी भरपाई होगी इससे? नहीं होगा सर, भरपाई नहीं होगा सर। आपका भी नुकसान हुआ? जी मेरा भी नुकसान हुआ, किराना दुकान नुकसान हो गया मेरा। आपको कितना मिला? 10,000 मिला अभी। तो आपका तो कुछ हद तक भरपाई हो गई होगी। नहीं होगी सर, कितना नुकसान हो? 3.5 लाख का है, वो कहाँ से भरपाई होंगे सर। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा भी वही 3-3.5 लाख का। आप मदद कितनी मिली? 10,000। तो 10,000 से तो काम चलेगा नहीं। काम नहीं चलेगा, कैसे काम चलेगा? और सरकार से हम लोग को चाहिए कुछ, ताकि हम लोग भी फिर से दुकान को खड़ा करके अपना रोजी रोटी कर सकें। 10,000 से इनका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक मरहम का काम जरूर करेगा, क्योंकि इनकी दुकानें जल गई हैं और ये गरीब लोग हैं, कर्जा लेकर उधार लेकर दुकान चलाते थे। तो किसी की 3 लाख का सामान जल गया, किसी का 2 लाख का, किसी का 1 लाख का। ये रोड पर आ चुके हैं, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव चुनाव प्रचार छोड़कर यहाँ इनके बीच आए और सबको आर्थिक सहायता दी, तो ये बहुत खुश हैं। खुश हैं, एकदम खुश हैं। क्यों खुश? कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि गरीब का सेवा के लिए, गरीब के साथ परेशानी हुई, इनके साथ घटना हुआ। कोई भी प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी कल मतलब 8-9 बजे रात की कहानी है, अभी 11 बजने जा रहा है दिन का, लेकिन कोई पहुंचे नहीं। एक पप्पू यादव भी ऐसा नेता है जो हर आदमी के दुख सुख में साथ रहते हैं। पहुंचे हैं कि मदद किया? आए और सांत्वना दिया और आर्थिक कुछ मदद भी किया जहां तक उनको बन पड़ा। कितना आर्थिक मदद मिला? 10-10 हज़ार रुपया करके 5 आदमी का जो नुकसान हुआ था, आर्थिक मदद 10-10 हज़ार रुपया। कोई नेता आया? आज तक कोई न नेता आया, न सांत्वना दिया, न किसी तरह का मदद दी। देखिए, पप्पू यादव तो पैसा बांटते ही रहते हैं और वो खुद कह चुके हैं कि अब तक 200 करोड़ रुपया बांट चुके हैं और हर दिन 1 लाख रुपया वो बांट देते हैं, किसी न किसी को दे ही देते हैं। तो पप्पू यादव मदद करते हैं सबकी, और लोग इसीलिए पप्पू यादव को पप्पू यादव कहते हैं। आज समस्या ये है कि अभी चुनाव आचार संहिता है, मतलब चुनाव चल रहा है, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे समय में उन्होंने आर्थिक मदद दी है जो बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब जो राजनीतिक दल हैं पप्पू यादव को निशाने पर ले रहे हैं। पप्पू यादव से मैंने पूछा कि भाई आपने चुनाव के दौरान क्यों आर्थिक मदद दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दी नहीं, दिलवाया। मतलब पप्पू यादव ने कहा कि हमने दूसरे से दिलवा दिया, मैंने खुद नहीं दिया। तो पप्पू यादव तो अपना बचाव करते हुए दिखे, लेकिन चुनाव में किसी की मदद करना भी तो कानूनन मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन माना जाएगा। अब तो तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठा दिया है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव आयोग को गंभीरता से इसको लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मामला अब तुल पकड़ने लगा है। पप्पू यादव मदद करने के चक्कर में खुद संकट में फंस गए हैं। और पहले तो उनकी कई बार तस्वीरें वायरल हुई हैं नोट बांटने की, गाड़ी से नोट बांट रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव के दौरान नोट बांटना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो चुनाव आचार संहिता लागू है और कोई इस तरह से उम्मीदवार नोट नहीं बांट सकता है। जो जलकर खाक हो गया है, दुकानदार बहुत खुश हैं कि पप्पू यादव अकेलौता नेता है जो आया मदद किया। बिल्कुल सब जगह पूरे देश को करते हैं, यहाँ बात है। आपके पटना में सबकी मदद नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? गरीबों की मदद करने आया पप्पू यादव। वो तो सब जगह करते हैं ना, बाढ़ में, सुखाड़ में, पानी में, मर्डर में, घटना में, वो तो सब जगह करते हैं। तो हम यहाँ प्रमुख साहब हैं, उन्होंने मदद की है। तो पप्पू यादव ये पहले कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और दुकानदारों को आर्थिक सहायता दी है। तो दुकानें जल गई हैं, पप्पू यादव पहुँचे हुए हैं, आर्थिक सहायता इन्होंने दी है दुकानदारों को। अब देखिए तस्वीर पप्पू यादव की। तो पप्पू यादव, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पप्पू जी? बहुत बढ़िया रिस्पांस। सर आप ही कभी कहते हैं इंडिया गठबंधन हारेगी। इंडिया और एनडीए कहीं है? कोई बच्चा जानता है एनडीए को? कोई प्रत्याशी नहीं आया, पप्पू यादव आया और सहयोग भी किया।
भैया सहयोग हमने नहीं किया। अभी चुनाव में हम नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो मेरे साथ है उसकी सहयोग किया। करवाए ना भाई किसी तरह से। हाँ, मदद तो करवाना जरूरी है ना। मध्यम तो पापू है। लोग जब मेरे साथ कोई भी आते हैं तो ऐसे हालात में मदद करते हैं। चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। यहाँ से तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ पप्पू यादव की। तो जो दुकानदार बेघर हो गए थे, जिनकी दुकानें जल गई थी, उनको आर्थिक सहायता दी है पप्पू यादव ने। तो कैसे कहेंगे कि हमने दिया? चुनाव आचार संहिता के बारे में उनको जानकारी तो जरूर होगी। पप्पू यादव तो पैसा ऐसे भी बांटते रहते हैं और खुद कहते हैं कि रोज 1 लाख रुपया बांट देता हूं मैं, और अब तक 200 करोड़ रुपया बांट चुका हूं। इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। लेकिन चुनाव में नोट बांटना बहुत भारी पड़ सकता है पप्पू यादव को, ये भी उनको पता है, और इसीलिए उन्होंने बात पलट दी। पहले कहा कि हम कहाँ मदद नहीं करते हैं, हर जगह मदद करते हैं, पटना के लोगों की भी मदद करते हैं, जहाँ भी कोई संकट में होता है मैं जाता हूँ, आर्थिक मदद करता हूँ, और यहाँ भी किया है। लेकिन दूसरी बार जब मैंने चुनाव आयोग से जोड़कर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद थोड़े दिया, मेरे साथ जो आए थे लोग उनसे दिलवा दिया, मदद कर दिया, और करना भी चाहिए। तो पप्पू यादव का ही स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये क्या बात हुई। अब चुनाव टीम के साथ, प्रचार टीम के साथ आप गांव में गए हैं, आपके समर्थक और सहयोगी हैं, और पैसा आप अपने हाथ से नहीं देकर किसी दूसरे से दिलवा रहे हैं, आपकी उपस्थिति में दिलवाया जा रहा है, तो ये तो आपने दिया, यही माना जाएगा। तो विपक्ष अब हमलावर है। मतलब पप्पू यादव तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं मिली पूर्णिया की, तो पैदल हो गए और खुद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, और सबके लिए चुनौती बने हुए हैं। पप्पू यादव सबके लिए चुनौती बने हुए हैं। पप्पू यादव जिस तरह से लोगों की आर्थिक मदद करते हैं, तो जिन लोगों की मदद की है वो तो उनके साथ खड़े हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। और पप्पू यादव तो खुलेआम कहते हैं कि हम मदद करते हैं, करते रहेंगे। हाँ, चुनाव का समय है इसलिए वो घेरे में आ गए हैं। तो आग बुझाने गए थे और आग लगाकर आ गए हैं, हाथ जलाकर आ गए हैं। तो आग बुझाने गए थे, हाथ जलाकर आ गए हैं। अब देखना यह है कि हाथ कितना जलता है, चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से लेता है इसको। गांव में जाकर हमारे पास तस्वीर है। अब इस पे क्या, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत करे जो भी गाइडलाइंस है, अगर उसका वायलेशन होता है तो इस पे जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो करेंगे, मदद कर रहे हैं। ये चुनाव जो है आप सब लोग समझते हैं, नियम ये नहीं कहता है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। 5 लोगों को 10,000 रुपए दिया। अब कितना दिया नहीं दिया वो जाने, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति हो, हम भी क्यों ना हो, हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसी हरकतें करते हैं। पैसे बांट रहे तो अपराध इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन तो अपने बी टीम को खुला छोड़ दिया है, बांटते रहो, चिल्लाते रहो, मेनू देखकर खाना खिलाते रहो और कैश गिनवाते रहो। अब वीडियो में, कैमरा में कैद है, साक्ष्य भी है, फिर भी इलेक्शन कमीशन तो चुप्पी साधे। ऐसे हालात में तो तुरंत पकड़ करके जेल के अंदर डालना चाहिए था। पप्पू यादव को आप बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। अच्छा बताइए कि इसके प्रमाण है कि नहीं। 2015 में कौन चुनाव लड़ा, हेलीकॉप्टर से कौन पैसा कहां से आया, 2020 में कैसे लड़ा, सब उन्हीं सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को मदद किया कि नहीं। देखिए, अभी हमारा काम तो ये नहीं है कि हम चुनाव आयोग को सूचित करें, हमारा काम है जो तस्वीर है उसको दिखा दें। तो जो खबर थी उसको हमने दिखा दिया है। ये काम तो राजनीतिक दलों का है, हमारा काम नहीं है। और पप्पू यादव ने तो कहा भाई कि हम मदद करते हैं और करते रहेंगे। मदद तो करते ही हैं, पहले भी मदद करते रहे हैं और नोट बांटते रहे हैं, ये कौन नई बात है। मैंने कहा ना कि पप्पू यादव रोज 1 लाख रुपया बांट देते हैं। तो पप्पू यादव इसीलिए हीरो हैं। गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके बीच जाते हैं और उनकी आर्थिक मदद करते हैं। आज भी किया उन्होंने। हाँ, ये दिगर बात है कि चुनाव के दौरान आर्थिक मदद करके उन्होंने अपने को कटघरे में खड़ा कर लिया है। तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव के तेवर। तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरे नेता हैं शक्ति यादव, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इनको जेल भेज देना चाहिए। पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन को हराने के लिए सारा खेल कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लोग तो खुश हैं, जिसको पैसा मिलेगा वो खुश होगा। वहां पर उन्होंने 10-10 हजार रुपये बांटे 5 लोगों को, तो गांव के लोगों को अच्छा लगा। गांव के लोगों ने उनके जयकारे भी लगाए, जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब भाई किसी को पैसा मिलेगा तो क्यों बुरा लगेगा।
पैसा किसी को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो पैसा मिला पीड़ितों को, उनको भी अच्छा लगा, ग्रामीणों को भी लगा कि भाई ये तो किसी के साथ हादसा हो सकता है और होगा तो पप्पू यादव ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आर्थिक मदद करेंगे। तो गांव के लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए, पप्पू यादव के पक्ष में वोट देने के वादे भी किए। तो निश्चित रूप से उस गांव में, जिस गांव में पप्पू यादव ने 50,000 रुपया खर्च किया चुनाव के दौरान, उसका फायदा उनको मिलेगा। गांव के लोग कह रहे थे कि भाई हम तो पप्पू यादव को ही वोट देंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने मदद की है, आकर आर्थिक सहायता दी है, बाकी नेता कहाँ सूद लेने आते हैं। तो वर्तमान सांसद से भी लोगों की बहुत नाराजगी है, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, सच है। केवल मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं, लोगों की इसी तरह से मदद कर रहे हैं। रोज सुबह उनके घर पर, आपको मैंने एक तस्वीर भेजी है कि उनके घर पर सुबह से ही 200 लोगों का जमावड़ा लग जाता है। और उनके घर पर आने वाले केवल पूर्णिया के लोग नहीं होते हैं, पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। बिहार के कोने कोने से, हर जिले से लोग आ रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए। और विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने आरोप भी लगाया है कि बाहर के लोगों को बुलाकर पप्पू यादव हवा बना रहे हैं। यहाँ के लोग उनके साथ हैं ही नहीं, यहाँ पर उनकी ज़मीन खत्म हो गई है। पप्पू यादव 20 साल पहले पूर्णिया में एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे। निर्दलीय चुनाव भी सांसद का, लोकसभा का जीत चुके हैं 3-3 बार। तो पप्पू यादव एक बड़ी राजनीतिक ताकत थे एक जमाने में, लेकिन बहुत दिनों तक उन्होंने पूर्णिया छोड़ दिया। मधेपुरा से कोशिश की चुनाव लड़ने की, जीतने की, वहाँ से लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, तीसरी बार भी हार गए। तो अब पूर्णिया को उन्होंने चुना है और पूर्णिया से फिर से एक बार अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो वाकई फिर से उनका खोया हुआ रुतबा वापस आ जाएगा। अगर नाकाम रहे तो उनकी राजनीति खत्म भी हो सकती है। पप्पू यादव तो कह चुके हैं खुद हमारे साथ खास साक्षात्कार में कि 68 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, अब कितना राजनीति करेंगे। ये आखिरी बारी है उनकी, आखिरी पारी है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति नहीं करेंगे। तो इस बार अगर पप्पू यादव हार गए तो बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि लगातार 3-3 बार चुनाव हारना, चौथी बार हार जाना, ये बहुत बड़ा सदमा होगा उनके लिए। तो पप्पू यादव मेहनत तो जरूर करते हैं। बाकी जो मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, कोई नेता इतना लोकप्रिय नहीं है मतलब स्थानीय स्तर पर अपने इलाके में, और कोई नेता किसी की मदद नहीं करता है। पप्पू यादव कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे मदद करते हैं, तो दूसरा सवाल है, वो हम जांच एजेंसी नहीं है और हमारा हक भी नहीं बनता है। लेकिन पप्पू यादव मदद करते हैं लोगों की, और हमेशा उनका ऐसा वीडियो वायरल होते रहता है कि पप्पू यादव ने नोट बांटा, आर्थिक सहायता की। कोरोना काल में भी पप्पू यादव बताते ही हैं कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत राशन सामग्री बांटी, खाद्य सामग्री बांटी, बहुत लोगों की मदद की। तो पप्पू यादव का के कुछ मेरिट्स हैं जिसकी वजह से वो पूर्णिया में दमखम दिखा रहे हैं और अभी हवा माहौल बनाए हुए हैं। और उनके हवा को खराब करने के लिए ही तेजस्वी यादव के 2 दिन यहाँ कैंप करना पड़ा। तेजस्वी यादव जी 2 दिन यहाँ पर थे और रोड शो किया, और उनके रोड शो के बाद उनके कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हुए, उनमें जोश आया, जोश दिखा, और अब दिख रही है कि लड़ाई मजबूत हो रही है। नहीं तो बीमा भारती तो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी, पप्पू यादव और जेडीयू के बीच लड़ाई थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने 2 दिनों तक कैंप किया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बैठकर विचार विमर्श किया, उनको मनाया, उनको समझाया कि ये लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है, 2 विचारधारा की लड़ाई है, और इसमें जो हमारे साथ नहीं है वो एनडीए के साथ है। तो उस बयान को लेकर भी कितना बवाल मचा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको जिताइए, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, नहीं तो एनडीए को जिता दीजिए। यादव को नहीं जिताना है, वोट नहीं देना है। पप्पू यादव इसको मुद्दा बना रहे हैं कि हमको हराने के लिए तेजस्वी यादव आए हैं।